Hello students, I hope you all are well. In this video we are going to start introduction of exercise 2.5. ओके, तो इसमें हमने कुछ पढ़नी है algebraic identities, ठीक है, और उनका यूज़ पढ़ना है कि हम किस तरीके से algebraic identities का यूज़ करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि algebraic identities क्या होती हैं, या फिर बोले algebraic identities क्या होती हैं. तो बेटा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो है वो एल्जेब्रिक इक्वेशंस ही होती हैं एक तरीके से. पर अगर किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन की, है ना, एल्जेब्रिक इक्वेशन है उसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे, है ना. एल्जेब्रिक इक्वेशंस क्या है, ये सारी एल्जेब्रिक इक्वेशंस ही हैं. इनमें कुछ वेरिएबल है, यानी एक्स वाई ए बी कुछ भी हो सकते हैं वो वेरिएबल, है ना. अगर बात करें हम एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, पता है ना हमें ये. तो ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, पर हम बोलते हैं कि ये एक आइडेंटिटी है ना. तो ये इक्वेशन को हम आइडेंटिटी कब बोल सकते हैं, इसको हमने समझना है. तो उसके लिए डेफिनेशन ये है कि कोई भी एक ऐसी इक्वेशन अगर उस इक्वेशन के वेरिएबल्स की, यानी जितने भी वेरिएबल्स हैं ना उसमें, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सारे वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए अगर वो इक्वेशन ट्रू हो जाती है, सारे वेरिएबल्स की किसी भी वैल्यू के लिए अगर इक्वेशन ट्रू हो जाती है तो वो होती है आइडेंटिटी, ठीक है ना. और एल्जेब्रिक इसलिए क्योंकि हम एल्जेब्रिक टर्म्स का इस पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना. तो देखिए अगर हम x इक्वल टू 1 रखें और y इक्वल टू 4 रख दें तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलेगा ना, यानी कि हमने वेरिएबल की वैल्यू क्या रखी यहाँ पे 1 और 4. अगर बात करें x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 10 रख दें वैल्यू, तो क्या ये ट्रू आएगी? यस. तो इसका मतलब अगर हम वेरिएबल की कोई भी वैल्यू रख देते हैं तो ये जो इक्वेशन है, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन जो है, अगर ये ट्रू होती है तो इसका मतलब दैट इज एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ठीक है ना. तो ये छोटा सा डिफरेंस है कि इक्वेशन और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है. अब बेटा देखिए ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं इनका यूज़ हमने पहले भी किया हुआ है, पर इनका यूज़ कब और कैसे करना है इस चैप्टर में हम और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिससे हमें और ज़्यादा डिटेल में ये समझ आएंगे. सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो है उस पर आपको गिवन है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी. आपको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है पर आपको यूज़ करनी है आइडेंटिटी. अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं. अब आप शुरू में अभी ये 4 आइडेंटिटीज़ पे फोकस करिए, तो बताइए कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे सुटेबल है, यानी कि ये कैसी फॉर्म दिख रही है. देखिए x प्लस ए, यानी कि x प्लस ए या x प्लस 3 बोलें तो x प्लस 3 दो बार है, यानी x प्लस 3 स्क्वायर बन गए, है ना. और अगर x प्लस 3 स्क्वायर बन गया तो क्या ये इस फॉर्म पे दिख रहा है हमें x प्लस वाई होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस वाई होल स्क्वायर दिख रहा है ना इस फॉर्म पे. तो इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ठीक है ना. तो आप बोलेंगे यूजिंग x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है. या फिर लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक. तो ये आइडेंटिटी अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो देखिए x की जगह तो यहाँ x ही दिख रहा है हमें, और y इक्वल टू कितनी दिख रही है वैल्यू 3, है ना. तो ये x इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू 3 को हम पुट कर देंगे इस आइडेंटिटी में. क्लियर है. तो देखिए यहाँ से हम वैल्यूज़ को पुट करते हुए चलेंगे. तो दिस इज x प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, ठीक हो गया. हमने क्या किया, ये x और y की वैल्यूज़ को पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है. यानी कि हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं ना, हम x प्लस 3 स्क्वायर को हम एक्सपेंड कर रहे हैं कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करके, इस वाली का, ठीक है ना. तो देखिए हमने वैल्यूज़ पुट कर ली, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9, ठीक है. तो ये हमें एक्सपेंड करके मिल गया x प्लस 3 स्क्वायर का. तो देखिए अब यहाँ पे हमने ये आइडेंटिटी यूज़ की है. अगर यहाँ पे बोला ना होता कि इसको आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व करिए तो हम कैसे कर सकते थे, इस x से एक बार इस x को मल्टीप्लाई करते, फिर x से 3 को करते, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x बन जाता. फिर हम इस 3 से x को करते यानी प्लस 3x बन जाता. फिर हम इस 3 से 3 को करते यानी कि प्लस 9 बन जाता, है ना. तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 6x प्लस 9, तब भी आंसर हमें सेम ही मिलना था, है ना.
पर यहाँ पे क्योंकि बोला गया है यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, आपको इसको सॉल्व करना है, इसीलिए आपको आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो अब चलिए शुरू करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए x माइनस ए और x प्लस बी वाली फॉर्म, यानी कि आपको यहाँ पे x वेरिएबल तो एक ही दिख रहा है पर जो कांस्टेंट टर्म है वो दो दिख रहे हैं। तो अगर यहाँ कंपेयर करेंगे तो आपको फॉर्म मिलने वाली है ये वाली, यानी x प्लस ए एक्स प्लस बी फॉर्म, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली। देखिए वेरिएबल तो x है, दोनों में x है, और यहाँ कांस्टेंट a है और यहाँ पर b है, यानी दो अलग कांस्टेंट हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे हमें कांस्टेंट सेम दिख रहे थे, वेरिएबल भी सेम था, तो हमने इसको एक साथ लिख लिया था, यानी x प्लस 3 स्क्वायर कर लिया था, पर यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, तो ये होती है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की हमने, ये वाली, क्लियर है ना। अब यहाँ पे हम देखें, इन दोनों को कंपेयर करोगे ना अगर, तो देखिए x की जगह x है, a इक्वल टू कितना है यहाँ से -3 एंड b की वैल्यू कितनी है 5। तो अब हम a इक्वल टू -3 और b इक्वल टू 5 को पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उससे हमें मिलेगी वैल्यू x माइनस 3 x प्लस 5 इक्वल टू x की जगह एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस a की जगह हमने रखना है -3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू 5, ठीक है। तो सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर -3 प्लस 5 इज 2, है ना, दिस इज x एंड 5 3 जो 15 एंड ये हो गया माइनस का। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया x माइनस 3 x प्लस 5 का, ठीक है। तो ये हमने यूजिंग दिस आइडेंटिटी ये सॉल्व कर लिया है, होपफुली आपको समझ आया हो। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको इसको इवेल्युएट करना है। अब देखिए बिना मल्टीप्लाई कैसे सॉल्यूशन मिलेगा आपको, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 105 को हम 100 प्लस 5 लिख लेंगे, ठीक है, इंटू 106 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 6 लिख सकते हैं, है ना। अब इसको सॉल्व करना इजी है। ये क्या बन गई हमारी फॉर्म बेटा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी फॉर्म बन गई। तो अभी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो ये कैसे ओपन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, है ना, ये होती है हमारी आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हम इसको ओपन कर लेंगे। तो देखिए कैसे है ये, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है यहाँ पर, ऐसे लिख लीजिए अगर समझ नहीं आ रहा, तो x इक्वल टू 100 है यहाँ पे, एंड a इक्वल टू 5 है, एंड b इक्वल टू कितना है बेटा 6 है, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पे, कंपेयर कर लीजिए इनको, ये क्या है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो x की जगह हमें 100 मिल रहा है, a की जगह 5 मिल रहा है, एंड b की जगह कितना है 6 मिल रहा है, क्लियर है ना। तो अब वैल्यूज पुट कर लीजिए, तो 100 प्लस 5 एंड 100 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम यूजिंग आइडेंटिटी ओपन कर रहे हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर, ठीक, प्लस ए की जगह हमने रखना है 5 प्लस बी इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू 100 प्लस ए इक्वल टू अगेन 5 इंटू बी इक्वल टू 6, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 100 स्क्वायर इज, देखिए 2 zeros बढ़ जाएंगे, प्लस 5 प्लस 6 दैट इज 11 इंटू 100 इज 1100, ठीक हो गया, प्लस 5 इंटू 6 इज 30, ठीक हो गया। तो इसको सॉल्व करिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज 0 1 1 एंड 1, ठीक है ना। तो ये हमें मिल गया 11,130। तो ये हमें सॉल्यूशन मिल गया विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग दिस क्वांटिटी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ और एग्जाम्पल। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें बोला गया है कि फैक्टराइज करिए, आपको 2 पार्ट्स गिवन है, ठीक है। तो देखिए 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर, है ना। अब यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि 49 क्या है, 7 का स्क्वायर होता है, तो 7a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम फर्स्ट टर्म को, है ना। उसी तरीके से अगर देखें, एक टर्म हमें मिल चुका है इधर पे, हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये समझना है हमने कि हमें इस वाले जो इक्वेशन है इसको ब्रेक करना है कुछ इस तरीके की आइडेंटिटीज़ में, ठीक है ना। तो हमको सोचना है कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। एक तो स्क्वायर दिख रहा है जैसे ही, तो हमने देखा कि 7 स्क्वायर है, वैसे अगर 25 को देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 5b स्क्वायर, लिखा जा सकता है ना, 5 5 25 एंड b स्क्वायर इज b स्क्वायर,
क्लियर है। तो यानी इन दोनों टर्म्स का काम हो चुका है। अब प्लस, अब यहाँ हम देखें ना तो हमें पता लग रहा है कि ये आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, क्योंकि ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर एंड ये हो गया हमारा वाई स्क्वायर, यहाँ पे 2ab आना है या 2xy आना है, ठीक है ना। तो 2 इंटू ए की जगह हम क्या लिखेंगे 7a एंड बी की जगह लिखेंगे 5b। तो क्या इसको सॉल्व करके आपको मिडिल टर्म मिल रहा है ये वाला? यस, देखिए 5 2 जा 10, 10 इंटू 7 इज 70, यानी कि हमने ये ब्रेक जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, ठीक है। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला बनता है बेटा, a प्लस बी यानी 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, ये बन गया इसका फॉर्मूला। हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे आप अपना क्लैरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन देंगे, बोलेंगे यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हमने कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ किया है, x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का। तो यहाँ पे हमने सिमिलरली इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको सॉल्व कर लिया है, क्लियर है ना। अब ऐसे ही हम दूसरा वाला पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 दिख रहा है। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है ना। 25 को 5 स्क्वायर एंड 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर। तो x को भी हम इस तरीके से अंदर लिखेंगे ब्रैकेट के और होल स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है, यानी 5/2x का होल स्क्वायर। अब इसकी बात करें तो ये बन जाएगा y/3 होल स्क्वायर, बन गया ना। अब यहाँ देखें तो हमें ये समझ आ रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की फॉर्म है। तो देखिए यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या बोले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इस वाली आइडेंटिटी का यूज़ हम यहाँ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब बताएंगे यूजिंग आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली। तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, यानी एक्स की जगह यहाँ पे क्या है बेटा 5/2x है एंड वाई की जगह क्या है यहाँ पर y/3, ठीक हो गया। तो वैल्यूज पुट कर देनी है हमने इस तरीके से, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या देखिए वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए और बी भी हो सकता है, एक्स एंड वाई भी हो सकता है। यहाँ पे हमें एक्स की फॉर्म पे दिख रहा है, तो रखिए 5/2x प्लस y/3, ठीक है। ये क्या हो गया x प्लस वाई। अब हम लिखेंगे x माइनस वाई यानी 5/2x माइनस y/3, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स, ठीक है। हमने यूजिंग आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसको फैक्टराइज कर लिया। तो अब हम प्रोसीड करते हैं कुछ और एग्जांपल्स के लिए। तो बेटा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। अभी हम जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे हमने देखा था x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने पढ़ा, पर हमने 3 टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला अभी नहीं पढ़ा है। अब देखिए अगर इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम लिख लें एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है, ये 3 टर्म्स वाला फॉर्मूला बन गया। अगर आपको इसका फॉर्मूला निकालना हो तो अब हम क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी, ठीक है। एक्स प्लस वाई को हम क्या लेट कर लेते हैं, टी कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा टी प्लस जेड स्क्वायर बन जाएगा ना। अब हम कर क्या रहे हैं, हम 3 टर्म्स के लिए फॉर्मूला लेके आ रहे हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर पाएँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से टी प्लस जेड स्क्वायर यानी 2 टर्म्स के लिए हमें मिल चुका है, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है। तो ये बन जाएगा बेटा टी स्क्वायर प्लस 2tz प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हमने जो x प्लस वाई को t लेट किया हुआ है ना, तो t की जगह हम पुट कर देंगे x प्लस वाई, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या बन गया हमारा x प्लस वाई प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो आप अगेन सॉल्व करिए। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू जेड यानी 2xz बन गया प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड यानी 2yz प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर है, ऊपर करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करा हमने, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यानी स्क्वायर वाले टर्म्स हम साथ में लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए दिस इज 2xy, 2xy इसका भी काम हो गया, फिर प्लस 2yz
प्लस 2xz या फिर बोलिए zx। तो हमने फाइनली x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर को एक्सपेंड करके लिख लिया इस फॉर्म में, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो इतने टर्म्स हमें मिल चुके हैं x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर के। तो ये फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करना है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकेंड टर्म स्क्वायर, थर्ड टर्म स्क्वायर, उसके बाद 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये फॉर्मूले का एक्सपेंशन। ठीक हो गया, तो फटाफट से लगा लीजिए। ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दिख रहा है, तो इसका मतलब 3a स्क्वायर प्लस, सीधा लिख रहे हैं, ठीक है ना, 4b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 4b प्लस 2 इंटू 4b इंटू 5c प्लस 2 इंटू 5c इंटू 3a। ठीक हो गया बेटा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 3a स्क्वायर इज 3 3 जा 9a स्क्वायर, 4 4 जा 16b स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25c स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 6 4 जा 24 ab प्लस 5 2 जा 10 10 4 जा 40 bc प्लस 5 2 जा 10 10 3 जा 30 30 ac। तो ये हो गई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। होपफुली समझ आई होगी अच्छे से, और ये फॉर्मूले का ओरिजिन कैसे है, हमने इसको कैसे निकाला, वो भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ और एग्जाम्पल। तो बेटा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उस पर आपको दिया गया है एक्सपेंड 4a माइनस 2b माइनस 3c स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है फर्स्ट वाले की तरह। ठीक है, यहाँ पे हमें अगर इसकी बात करें ना, इसको हम कहाँ रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में, है ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू में 4a गिवन है, y इक्वल टू माइनस 2b है एंड z इक्वल टू माइनस 3c गिवन है। तो इस फॉर्मूले में आपको ये वैल्यूज केयरफुली रखनी है और माइनस का ध्यान रखना है। ठीक है ना, जब भी आप माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, तो इसका ध्यान रखते हुए आपको इसको सॉल्व कर लेना है। फुली आप आसानी से कर लेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 21 आपको करना है फैक्टराइज। ठीक है, इक्वेशन दी गई है आपको 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। ओके, तो इसको कैसे फैक्टराइज हम करेंगे, देखिए क्लियरली हमें दिख रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड यानी 3 वेरिएबल हैं, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अगेन लगने वाला है। ठीक है, तो 3 वेरिएबल्स के साथ हम इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इनके साथ कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब देखिए इसको, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू एक्स वाई है ना, यानी x वाला टर्म क्या है 2x इंटू वाई। ठीक है, माइनस 2 इंटू वाई की जगह तो y है एंड z की जगह z ही है। अब उसके बाद हम क्या कर लेंगे प्लस 2 इंटू एक्स वाला टर्म क्या है हमारे पास 2x है। ठीक है, और z वाला टर्म केवल z है। तो आप देखिए जब भी हमने कोई भी टर्म ओपन किया है ना, उसकी वैल्यू में कोई चीज़ नहीं है। 2x स्क्वायर की बात करें तो ये 4x स्क्वायर दिया, y स्क्वायर y है, z स्क्वायर वाला z स्क्वायर ही है। अब इसको देखें तो 2 इंटू 2 इज़ 4 इंटू एक्स वाई, तो वही टर्म है। ठीक है, इसको देखें तो 2 इंटू वाई जेड 2yz, और माइनस में था तो माइनस ही है। और ये टर्म जो है 2 इंटू 2 इज़ 4xz, तो ये टर्म वही है। हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए, बस उसका लिखने का तरीका चेंज किया है ताकि हम किसी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में इसको चेंज कर पाएँ। ठीक है ना, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है, यानी फैक्टर्स लेके आने हैं इसकी, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी, है ना। तो देखिए यहाँ से हमें क्लियरली मिल रहा है कि 2x है ना, 2x माइनस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर है ये। अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमने माइनस वाई क्यों किया। देखिए अगर मैं इसको प्लस वाई करती ना, तो यहाँ पे अगर वाई भी प्लस है और एक्स भी प्लस है, यानी 2x और ये वाई भी क्या है, वाई वाला टर्म भी अगर प्लस है, तो यहाँ पे माइनस तो आता ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूला तो सारा प्लस में चल रहा है। अगर यहाँ पे माइनस आया है तो इसका मतलब या तो 2x माइनस है या वाई माइनस है ना। तो 2x तो ऑब्वियसली बात है माइनस नहीं है, क्योंकि अगर 2x माइनस होता तो यहाँ भी माइनस आता। ठीक है ना, तो इसका मतलब माइनस लाने वाला y है। ठीक है,
2x तो है ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो यहाँ भी टर्म माइनस में होता, तो इसका मतलब ये y ही था जिसने इसको नेगेटिव किया है। देखिए सिमिलरली यहाँ पे z की तो बात नहीं है, अगर z भी माइनस होता तो y तो माइनस है यहाँ से, तो माइनस और माइनस प्लस कर देते, इसका मतलब z क्या है, प्लस में ही है, z प्लस है, 2x भी प्लस है और यहाँ 2x भी प्लस है, तो z भी क्या है, प्लस है, तो माइनस लाने वाला कौन है, केवल y है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, या आप जब तक खुद से नहीं समझेंगे तब तक इसको नहीं कर सकते, है ना। हर क्वेश्चन में ये अलग चेंज होके मिलेगी आपको वैल्यू। क्लियर है? तो आपको बस ये देखना है, इन 3 टर्म्स को देखना है कि वो कौन सा टर्म है जिसकी वजह से वैल्यू माइनस में आ रही है, यानी साइन माइनस में आ रहा है। तो हमने देखा कि माइनस लाने वाले केवल ये 2 टर्म है और इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, y है। इसका मतलब जो एक कॉमन y है ना, यही इसको माइनस कर रहा है। क्लियर हुआ ना, तो इसीलिए लिखा हमने ये। तो इसको आप लिखेंगे, फैक्टर्स चाहिए ना, हमें फैक्टराइज करना है, तो इसका मतलब 2x माइनस वाई प्लस जेड एक फैक्टर ये है, और इसके स्क्वायर है तो 2x माइनस वाई प्लस जेड दूसरा फैक्टर ये है। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स अब हम प्रोसीड करते हैं कुछ और एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोला गया है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको इनको एक्सपेंडेड फॉर्म पे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये क्यूबिक फॉर्म पे दिख रही हैं। अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो थे स्क्वायर फॉर्म पे ओनली, है ना। तो क्यूबिक फॉर्म के लिए देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी होल क्यूब, है ना। इसका फॉर्मूला हमें बताया जाता है कि दिस इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, या तो आप a भी लिखिए या फिर x y की फॉर्म पे लिखिए जैसे यहाँ लिखा गया है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला a प्लस बी क्यूब के लिए, जो कि यहाँ हम यूज़ करेंगे। और अगर इसी फॉर्मूले में हम इस b को ना माइनस बी से रिप्लेस कर दें, या b को हमने क्या किया, माइनस बी से रिप्लेस किया, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, a माइनस बी क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। ओके, तो होपफुली स्टूडेंट समझ आया होगा। ये फॉर्मूले हम सब पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो जो फर्स्ट वाला हमारा आइडेंटिटी है ना, ये फर्स्ट जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है उसका यूज़ हम करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो a की जगह यहाँ कितना है, 3a, और b की जगह कितना है, 4b, है ना। तो यही वैल्यूज़ हम पुट करेंगे राइट हैंड साइड में भी, कौन सी, 3a एंड 4b। तो चलिए शुरू करिए। यहाँ पे लिख दीजिए यूजिंग आइडेंटिटी। हमने क्या बोला, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो हम इसको ओपन करेंगे तो 3a प्लस 4b होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3a क्यूब, ठीक है, प्लस 4b क्यूब प्लस 3 इंटू ए की जगह हो जाएगा 3a एंड b की जगह 4b इंटू ए की जगह कितना है हमारा 3a प्लस 4b। क्लियर हुआ। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, है ना। तो जो आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगी हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म इसके लिए। ठीक है, सिमिलरली अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करें तो इसको देखिए, इसको हम कौन से फॉर्मूले से ओपन करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी। इसको a माइनस बी भी लिख सकते हैं और x माइनस वाई भी, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होइए, ठीक है ना। तो अगर हम लिख दें x माइनस वाई क्यूब, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड x माइनस वाई। ठीक है, तो देखिए इस वाली आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है बेटा 5p एंड y की वैल्यू कितनी है क्यूब। ठीक है, तो x की जगह हम रखेंगे 5p, ठीक है, और y की जगह रखना है हमने 3q। ठीक है ना बेटा। तो इनको हम वैल्यूज पुट करते हुए ओपन करें तो 5p माइनस 3q होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा बेटा 5p क्यूब माइनस 3q क्यूब, ठीक, माइनस 3 इंटू 5p इंटू 3q। इस टर्म के आगे हो जाएगा हमारा 5p प्लस 3q। ओके, तो इसको सॉल्व करना तो आता है हमें, हमने केवल ये देखना था कि हमको ये आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हमने यूज़ की ये आइडेंटिटी और फर्स्ट वाले पार्ट के लिए हमने प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ की हुई है। होपफुली आपको समझ आया हो अच्छे से। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपको बोला गया है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। आपको आइडेंटिटी का यूज़ करके इनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट अगर देखें तो आपको गिवन है 104 क्यूब
क्यूब। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 100 + 4 क्यूब लिखा जा सकता है ना। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो कैसे ओपन करेंगे, a + b क्यूब है ना, a + b क्यूब। तो इसको हम यूजिंग आइडेंटिटी x + y क्यूब इक्वल टू x क्यूब + y क्यूब + 3xy x + y, इसको हमने ओपन करना है। तो कैसे ओपन होगा बेटा, x क्यूब यानी 100 क्यूब + y क्यूब 4 क्यूब + 3 × x इज़ 100 and y इज़ 4 एंड अगेन 100 + 4। अब देखिए 100 क्यूब करेंगे, 100 में कितने ज़ीरोज़ हैं 2, तो क्यूब करने से हमें 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 प्लस, अब देखिए 4 3 जा 12 एंड दिस इज 1200, ये हो गया हमारा 100 + 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये है हमारे पास कितना 1 2 3 4 5 6 + 64 प्लस 1200 × 100 इज़, ये 1200 में 2 ज़ीरो हैं तो 2 ज़ीरो और बढ़ गए, प्लस 12 4 जा 48 और ये 2 ज़ीरोज़ हो गए। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलने जा रहे हैं 6 4 4 8, ठीक है 1 2, ठीक और 1, ठीक है। तो ये नंबर हमें मिल गई है 11,24,864। तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा इस पार्ट का, ठीक है। तो सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए 999 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि हम एक क्यूबिक वाला फॉर्मूला यूज़ कर पाएँ, है ना। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1000 - 1 लिखा जा सकता है ना। 1000 - 1 करेंगे तो 999 इसका क्यूब हो गया, ठीक है। तो इस पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेटा, इस पे हमने यूज़ करना है a - b होल क्यूब, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a - b होल क्यूब, या फिर बोलिए x - y होल क्यूब, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, x क्यूब - y क्यूब - 3xy x - y, ओके। तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए आप इसको सॉल्व कर लेंगे। होपफुली ये इजीली हो जाएगा, है ना। सिमिलर क्वेश्चंस हैं, आपको वैल्यू पुट करनी है केवल। तो अब हम चलते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ। तो बेटा देखिए आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है 24th एग्जाम्पल। आपको बोला गया है फैक्टराइज 8x³ + 27y³ + 36x² + 54xy²। इसको क्या करना है, आपने फैक्टराइज करना है, ओके। तो देखिए इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे हमें क्यूबिक आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो देखिए 8x³ है ना, तो इसको हम 2x³ लिख सकते हैं ना, लिखा जा सकता है। वैसे 27y³ को हम 3y³ लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही प्लस, अब देखिए यहाँ 36x² है। जैसे हमने ये किया ना, हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि हम a + b का क्यूब यूज़ करने जा रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं हम, a + b क्यूब, है ना। ये तो हमें क्वेश्चन देखते ही पता लग रहा है और आपको भी शायद पता लग रहा हो कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे a + b क्यूब, जो कि क्या होता है a³ + b³ + 3ab × a + b, है ना। या फिर देखिए इस वाले टर्म को हम चेंज करके कई क्वेश्चंस में इस तरीके से लिखा होता है 3a² + 3ab², ठीक है। इक्वेशन आपको या तो इस फॉर्म में गिवन हो सकती है या फिर a³ + b³ + 3a² + 3ab² फॉर्म पे गिवन हो सकती है। सिमिलरली आप माइनस के लिए बोलें तो b को आप रिप्लेस कर देंगे -b से, तो आपके लिए ये फॉर्मूला रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों टाइप से हमने फॉर्मूला लिख दिया, आप जो चाहें यहाँ पे यूज़ करें। अब जैसे हमने इस इक्वेशन को देखा है तो हमें दिख रहा है कि ये इस तरीके की फॉर्म में एक्सपेंड हो रखा है ना। तो अगर ये इस फॉर्म में एक्सपेंड है तो हमको लाना है ये वाली फॉर्म, यानी कि इसका फैक्टर लेके आना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने a³ कर दिया, b³ कर दिया, प्लस क्या होगा यहाँ पर बेटा 3 × a², देखिए x² है ना, फर्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, b क्या है सेकेंड टर्म, और यहाँ इस केस में देखें तो 2x फर्स्ट टर्म है और 3y सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म यानी 2x का स्क्वायर हो गया इंटू y यानी सेकेंड टर्म दिस इज 3y, ठीक है। तो हमने इस वाले टर्म को ब्रेक किया इस तरीके से, क्लियर है ना। क्या कर रहे हैं हम, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, ध्यान रखो, ठीक है ना। अब देखिए हमने 3 टर्म ले आए। अब 4th टर्म की बात करें तो इसको भी हम क्या लिखेंगे 3 × फर्स्ट टर्म यानी x वाला टर्म क्या है यहाँ पर 2x, ठीक है, और y वाला टर्म क्या है 3y, ठीक है, और इसका है स्क्वायर। तो हमने क्या किया, ये कैसे लेके आए हम, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी
ये वाली नीचे वाली, ठीक है ना। तो इसको हमने रिमूव कर लिया, तो इससे हमने ये ले आए। अब देखिए जब हम इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर पा रहे हैं, यानी इसको हमने चेंज किया इस फॉर्म पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्म लिखी, तो इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 2x प्लस 3y होल क्यूब लिखा जा सकता है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि 2x प्लस 3y को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा ये, और हम उसके लिए यूज़ करेंगे ये वाली आइडेंटिटी। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से हमें इसका क्यूब यानी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y, ये 3 फैक्टर्स मिल चुके हैं इस क्यूबिक इक्वेशन के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 24th एग्जाम्पल। अब एक लास्ट एग्जाम्पल है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेटा देखिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपको बोला गया फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। इसको आपने फैक्टराइज करना है। तो अगर आप देखें ना, ये क्यूबिक तो दिख रहा है, पर हमको यहाँ इन क्यूबिक फॉर्मूलों में से या फिर बोले इन क्यूबिक आइडेंटिटीज़ में से कोई भी यहाँ यूज़ होता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसके लिए बेटा एक नई क्यूबिक आपकी आइडेंटिटी होती है, ये है 3 वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, ये तो केवल 2 वेरिएबल्स के लिए थी, यहाँ पे हमें x y z 3 वेरिएबल दिख रहे हैं। तो जब भी ऐसी फॉर्म दिखती है तो हम आइडेंटिटी यूज करते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, फिर दूसरा ब्रैकेट शुरू होगा, वहाँ लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, तो ये आपको याद कर लेनी है, ये नई आइडेंटिटी है। इससे पहले जो भी आइडेंटिटी हमने यूज़ की थी, ये हम अपनी सारी प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। ठीक है ना, तो अब इसको आप याद कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें ना, तो ये क्या है बेटा, 2x क्यूब है प्लस वाई क्यूब, ठीक है, प्लस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3z होल क्यूब लिखा जा सकता है इस वाले टर्म को, माइनस, अब देखिए ये क्या है, 3 इंटू एक्स की जगह कितना है हमारे पास 2x, ठीक है, y की जगह कितना है y, एंड z की जगह कितना है बेटा 3z। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे ना, 3 3 जा 9 2 जा 18, तो 18xyz फिर से हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब हमने इसको ब्रेक कर लिया इस पार्ट में। ठीक है, अब ये क्या दिख रहा है हमें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz फॉर्म पे दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से है ना, इस वाले से हमें x की जगह क्या मिल गया है, 2x मिला इस वाले क्वेश्चन में, और y की जगह कितना मिल गया, y है, और z इक्वल टू 3z मिला हुआ है। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे राइट हैंड साइड में यहाँ पर। ठीक है, तो उससे हमें इसका फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, क्या करना है हमने, x y z की सारी वैल्यूज़ ये वाली रखनी है। x की जगह हम रखेंगे यहाँ राइट में 2x, y की जगह y रहेगा, z की जगह 3z हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपको उसका फैक्टर मिल जाएगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे बच्चों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में विथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।